हेलो दोस्तों, मैं आकाश दा स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। एकदम मुस्कुराहट के साथ स्टार्ट करते हैं, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि सर मुस्कुराहट किस बात का, हम लोग तो फेल हो चुके हैं, कंपार्टमेंट लग चुका है हम लोग का। लेकिन बेटा मैं सच्ची सच्ची बताओ ना, जितना फ्रेश माइंड रहोगे, खुश रहोगे, उतने अच्छे से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस बिलीव रखो, मैं हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, कंपार्टमेंट पास कर चुके हैं वो लोग। इसीलिए मैं आप सभी को वो स्ट्रैटेजी, वो टेक्निक बता सकता हूँ जिसके ज़रिए से आप भी पास हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्लियर करते हैं कि कंपार्टमेंट किन दो चार रीज़न की वजह से आए होंगे। ठीक है, बहुत तरह तरह के आप स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो वीडियो। तो कंपार्टमेंट आने का जो मेन रीज़न होता है, जो मैं जेन्युइन रीज़न, बहुत पहला रीज़न मानता हूँ, वो है आपका हेल्थ इशू। चाहे आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, दो चार बीमारियाँ हो गया, तो ये सब की वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए। राइट। दूसरा रीज़न हो सकता है घर पे किसी को हो गया, आप केयर ले रहे थे, आप पढ़ नहीं पाया, तो वो दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न भाई वो आप सभी का कॉमन रीज़न, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रीज़न नहीं है, वो जेन्युइन, वो एक्चुअली है। वो चीज़ क्या है? बेवकूफ़ी। पढ़ाई नहीं करते हो, दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाते हो, बिल्कुल एकदम जानबूझ के पढ़ाई नहीं करते हो, छोड़ देते हो तो फेल हो जाते हो। ठीक है, 100% क्लियर, मान लो इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। भाई आपको पेरेंट्स लोग, टीचर्स लोग बहुत डांटते होंगे, है ना, कंपार्टमेंट आने के बाद। लेकिन अभी सभी को बताओ कि डांटने से सॉल्यूशन नहीं है, एग्ज़ाम पास नहीं होने वाला, आप सॉल्यूशन बताइए। तो इसीलिए सॉल्यूशन बताने के लिए मैं यहाँ पे आज हूँ। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा, कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कैसे पढ़ने, एकदम टेक्निकल बातें करेंगे, स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड बात करेंगे और आपको क्लियर करवाएंगे एग्ज़ाम। बिलीव रखो, आराम से शांति से देखो, जैसे मैं और तो बात कर रहे हैं ना, वैसे देख वीडियो को, तभी अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको आ जाएगा स्क्रीन अभी। सो एक सेकंड में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। चल बेटा अभी स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है मेरा, आराम से अभी समझ पाएगा। पढ़ाई जो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से समझना। ठीक है, दो चीज़ की ज़रूरत है, बिलीव और पेशेंस। भाई बिलीव रख, क्लियर हो जाएगा। पेशेंस भाई जो बताऊंगा वो कर लेना है, नहीं करेगा भाई तेरा ही लॉस है, समझ नहीं पाएगा और फिर वापस फेल हो जाएगा। उससे अच्छा है जो मैं बता रहा हूँ चीज़ों को नोट कर ले, अगर कहीं कर रहा है, चाहे वो डिजिटल नोट पैड हो या फिर मोबाइल पे नोट करते आज लोग, और कॉपी किताब है तो अच्छी बात है, लिख ले, कहीं पे काम आएगा। सो हाउ टू पास क्लास 12th कंपार्टमेंट, आपको मैथ्स का कंपार्टमेंट बता रहा हूँ, 13 चैप्टर्स है भाई। अभी मैं तेरे को टाइम दे दूँ, सपोज मान के चल आज से लेके मैं तुझे 6 महीना टाइम देता हूँ। ठीक है, 6 महीने में क्या ये 13 चैप्टर तो कर पाएगा? खुद बता, क्या 13 चैप्टर्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मैं 1 साल भी देता हूँ नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को करने हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा, बस उन्हीं चैप्टर्स को आपको करना है और क्लियर हो जाएगा एग्जाम। पक्का 100% बिलीव रखो, जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा बस उतने चैप्टर्स को करना है, बारीकियों से करना है, अच्छे तरीके से करना है। सारे चैप्टर्स को नहीं करना है, क्लियर बात, सारे चैप्टर्स को नहीं करना है, और जो चैप्टर्स को करना है एकदम अच्छे तरीके से करना है, निचोड़ निकाल निकाल के करना है। अब यहाँ पे जो 13 चैप्टर्स है, ये 13 चैप्टर्स में से कलर अलग अलग दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं चाहता तो सभी को एक कलर कर देता, लेकिन ऐसे बीच में लाल पीला नीला मैं क्यों किया हूँ, मेन रीज़न बताता हूँ। पहले के जो 4 चैप्टर्स हैं नॉन कैलकुलस चैप्टर्स है, आखिरी के जो 4 चैप्टर्स हैं नॉन कैलकुलस चैप्टर्स है, लेकिन जो बीच के जो 5 चैप्टर्स है ना, ये कैलकुलस चैप्टर्स हैं। कैलकुलस नॉन कैलकुलस समझना चाहते हो? आगे बढ़ते हैं। आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का पेपर, उसमें से पास होने के लिए आपको चाहिए 33%। किसी भी एग्जाम पास होने के लिए 33% चाहिए, 33%। अब 80 मार्क का अगर आप 33% बनाते हो, मार्क्स के हिसाब से कितना बन जाता है? 26.4 मार्क्स। पॉइंट में तो मार्क्स नहीं होता, इसलिए 27 मार्क्स हम लोग अप्रोक्सीमेट करके चलते हैं। अब ये 27 मार्क्स में से भाई 80 में से 27 मार्क्स नहीं ला सकते। फिर बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, 27 मार्क्स नहीं आए इसीलिए तो हमारा कंपार्टमेंट लगा फेल हो चुके हैं। नहीं, आपके पास वो ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स नहीं है, इसीलिए आपका फेल हुआ, और कुछ रीज़न नहीं है। कम टाइम में भी अच्छा सिक्योर करने का एकमात्र रास्ता है, मेरे बातों को सुन लो, मेरे बातों को ध्यान से सुन लो जो मैं बता रहा हूँ। जो 80 मार्क्स का पेपर है, जो भी आपका सिलेबस है, 2 बुक्स है, 13 चैप्टर्स हैं, सारी चीज़ों को ना 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। क्या वो 2 पार्ट है? एक है कैलकुलस, दूसरा है नॉन कैलकुलस। अब कैलकुलस नॉन कैलकुलस समझ रहे हो? कुछ समझ आ रहा है?
देखो कैलकुलस मान के चलो डिफिकल्ट चैप्टर है, मान के नहीं, एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है पार्ट, चैप्टर नहीं है ये, पार्ट है, डिवीजन है। और जो नॉन कैलकुलस है वो इजी है। तो जो हमने ग्रीन में करा हुआ था ना, ये सारे नॉन कैलकुलस है। कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 मिला लो तो 8 चैप्टर्स हो जाएंगे। बीच के 5 चैप्टर्स हैं, 4 4 और 5 मिलाओगे तो 13 हो जाएगा। चलो, जो कैलकुलस का वेटेज है पूरे पेपर में 80 मार्क्स में से 35 मार्क आपको कैलकुलस पूछेगा, 35 मार्क्स। सीबीएसई बोर्ड बता रहा हूँ भाई, काफ़ी लोग पूछते हैं हमारे स्टेट में ऐसा होता है, स्टेट का देख लेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी समझो। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी बोर्ड में आप मेन चीज़ जो फॉलो करोगे ना वो स्ट्रैटेजी होता है। और जो चैप्टर्स है कैलकुलस वहाँ पे भी होगा, नॉन कैलकुलस वहाँ पे भी होगा, वो चीज़ आप करोगे अच्छे से। तो ध्यान से सुनो, 35 मार्क्स यहाँ पे, 45 मार्क्स यहाँ पे। अगर आप बोलोगे हाँ सर कैलकुलस करेंगे तो 35 मार्क्स से आराम से 35 मार्क्स से 27 नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 35 मार्क्स में से ना 35 मार्क्स या फिर 27 मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं खुद बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड में एग्जाम्स में मार्क आए थे भाई 95 मार्क्स। क्यों 95 आ पाए? रीज़न जानना चाहोगे? मेन रीज़न है मैं 8 से 9 प्री बोर्ड एग्जाम दिया था, मैथ्स का फुल हैंड। घर बैठे 3-3 घंटे का टेस्ट मैं 10 से 12 टेस्ट दिया हूँगा, तभी जाके हुआ। 30 सैम्पल पेपर मैं खुद प्रैक्टिस किया था, 30 मतलब समझ रहे हो, 30 फुल हैंड पेपर्स। तो आप भी चाहो तो कर सकते हो, वो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा। छोटा सा चीज़ बताता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट है और फेवरेट स्टूडेंट, जिसको मैं हर साल मतलब ऑलमोस्ट हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लेकिन वो आज तक का मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। सिंगल डिजिट में उसका मार्क्स आया था, कितना आया था नहीं बताऊंगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में ना वापस मेरे पढ़ाने के बाद जब एग्जाम दिया उसके मार्क्स आ गए 91 मार्क्स। मैं खुद इतना प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मैं उसको चीज़ें समझा पाया और वो इतना मेहनती था, जो चीज़ बताया वो सारा चीज़ कर लिया। आपको मैं बताऊँगा अभी, वो मेरे कोर्स का पार्ट बना था, कोर्स बाद में आपको बताऊंगा, पहले अभी समझ लो। आगे चलते हैं हम लोग सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को करना है ताकि आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैं आपको ही बता रहा हूँ। किसको बता रहा हूँ? आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टिप ये है, डेली आपको वो चीज़ करना है, पहला पॉइंट है ना। और कभी भी ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है? ब्रेक नहीं लेना है मतलब आप सोचोगे कि हाँ डेली तो सर बोल दिए करने के लिए, हफ्ते में 7 दिन है, 6 दिन करूंगा, 1 दिन नहीं करूंगा तो चलेगा ना, फिर भी तो मैं 6 दिन कर रहा हूँ हफ्ते में। नहीं, जो चीज़ बताऊंगा डेली करना है और डेली 2 टाइम करना है। क्या चीज़ करना है? वो चीज़ है रिवीजन। आपको सबसे पहले फॉर्मूले का लिस्ट बना लेना है, ठीक है? हर चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? एनसीईआरटी उठाओ, उसके पिछले पेज में जाओ, जहाँ पे वो चैप्टर खत्म होता है वो पेज में पहुँच जाओ। वहाँ पे आपको दिखेगा पूरे फॉर्मूला का लिस्ट। वो फॉर्मूला लिस्ट एक पेपर में लिख लो, बुक मत फाड़ो। कभी बुक में लिखना फाड़ना वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे आप कर रहे हो प्रैक्टिस, वहाँ पे वो पेज को जोड़ सकते हो। अदरवाइज अलग से पेज बनाओ, फॉर्मूला लिखो, उसको दीवार पे चिपका दो। मेन स्ट्रैटेजी वो रहता है। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि दीवार पे आप चिपका दो। दीवार पे चिपका दोगे तो जब भी आना जाना हो रहा है रूम में, आसपास आप घूम रहे हो, तो आँख आपका नज़र जाएगा वहाँ पे, वो फॉर्मूला लिस्ट पे। तब आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस है भाई, और हर साल बता रहा हूँ ना। क्यों बता रहा हूँ मैं बार बार ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी से, टेक्निक से, जो आपको शायद ही कहीं सुनने को मिलता होगा और कंपार्टमेंट स्टूडेंट को रेयरली कोई फोकस करता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मेन स्ट्रैटेजी से, जो आपको टॉपर नहीं बनना है, अभी एग्जाम पास करना है, फिर उसमें ज़्यादा मार्क्स लाना है, ले आए तो अलग बात है, लेकिन मेन पास होने के लिए आपको मिनिमम इतना चाहिए। अब जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, इसी सीक्वेंस में करोगे। कैलकुलस को सबसे लीस्ट प्रेफरेंस दिया हूँ, सबसे नीचे प्रेफरेंस है कैलकुलस का। क्यों सबसे नीचे प्रेफरेंस आप जानना चाहोगे, सुनना चाहोगे? सुनो, कैलकुलस का कुछ ऐसा स्टोरी है। कैलकुलस में आप करते जा रहे हो, सपोज 5 चैप्टर में से तीसरा चैप्टर आपका नहीं हुआ, 3rd नंबर चैप्टर आपका नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? हाँ चलो 3rd स्किप कर लेते हैं, हम 4th करते हैं। लेकिन ऐसे 4th करने से कैलकुलस में नहीं होता। 4था और 5वां चैप्टर आपका होगा ही नहीं, क्योंकि कैलकुलस में सारे चैप्टर्स उसके प्रीवियस चैप्टर से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो एक नया चैप्टर करने के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ पाओगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कैलकुलस को आप छोड़ दो,
टाइम बचा, कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक्स है वो आप कर लोगे। आपको चैप्टर वाइज अभी मैं बता रहा हूँ, सीक्वेंस भी बता रहा हूँ, फिर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, चैप्टर का भी नाम लिख लेना, टॉपिक का नाम लिख लेना, क्या पढ़ना है, ताकि आपका मार्क्स आ जाएगा। अब बाकी जो नॉन कैलकुलस चैप्टर्स है उनका खास बात क्या है जानना चाहोगे? दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, नॉट इंटरलिंक्ड। सपोज एक चैप्टर पढ़ रहे हो आप कोई भी, जैसे ये जो जितने भी ग्रीन कलर में चैप्टर्स है, इतने चैप्टर में से आप कुछ पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए प्रीवियस चैप्टर का नॉलेज ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने चैप्टर नंबर 12 को यहाँ पे पहला प्रेफरेंस दिया। क्यों समझना चाहोगे, सुनना चाहोगे? मेन रीज़न ये है भाई, ये किसी चैप्टर से रिलेटेड ही नहीं है। आपको सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ग्राफ का कॉन्सेप्ट पता आना चाहिए, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, इतना पता है तो आप एलपीपी संभाल लोगे आराम से, 5 मार्क्स आ जाएगा आपका। 80 में से 5 मार्क्स बैठे बैठे सिक्योर हो गया। क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि आप फ्रेश, ये वीडियो है ना 2021 स्टूडेंट के लिए है। 10th का तो एग्जाम कैंसिल हो गया, 12th का पोस्टपोन कहा गया है, बाद में कैंसिल हो जाए, कुछ मार्क्स प्री बोर्ड के बेसिस पे दे दिया जाए, वो अलग बात है। एग्जाम तो आपको देना है ना, आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर को पढ़ लो, पहले पढ़ लो। फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, ये दोनों का थोड़ा सा जोड़ी है, पेयर है। मैट्रिसेस पढ़ोगे तभी डिटरमिनेंट्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। रिलेशंस इंडिपेंडेंट है, 11th में जो चीज़ पढ़े होगा उसका एप्लीकेशन है। नहीं भी पढ़े होगे तो आप शुरू कर सकते हो, सिंपल मैं बताऊंगा कैसे शुरू कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, भाई 11th का जरूरत पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। सो ट्रिग्नोमेट्री में आपको अभी भी बता रहा हूँ, जितने भी क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले को दीवार पे आप अपने कॉपी पे एकदम लिख दो अच्छे से। कॉपी पे लिख के दीवार पे चिपका दो, कॉपी पे अलग से कॉपी रखो, मतलब उसका सैंपल कॉपी, ताकि जब भी आप रिवीजन करना चाहो आपको तुरंत मिल जाए, आपको 2 मिनट ना लगे वो फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए। दीवार पे रहेगा, तुरंत देख लिए, ओके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ये होता है। आपको इतना टाइम ना लग जाए कि तब तक आप भूल जाओ किस फॉर्मूले का फॉर्मूला आप ढूंढ रहे थे। समझ रहे हो? ठीक है, आगे बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा 3D। ये दोनों का थोड़ा सा पेयरिंग है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे उसी के बाद आप 3D समझ जाओगे। मैं एकदम बिट बिट वाइज पेयरिंग बना दिया हूँ, वो भी आपको मैं समझ आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। फिर भाई कैलकुलस, कैलकुलस में आपका ये जो 2 चैप्टर रहेगा, पहले का 2 चैप्टर ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूटी यानी कि डिफरेंशिएशन रिलेटेड। फिर आखिरी का 2 चैप्टर, सॉरी 7 और 8, जो ये 2 चैप्टर हैं ये रहेगा इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन। फिर आखिरी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ये चारों चैप्टर का एप्लीकेशन रहेगा, उसमें डेरिवेटिव्स भी रहेगा, इंटीग्रेशन भी रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। और इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जब आप टी लोगे तो आप वहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो सारे चैप्टर को करो, एक सीक्वेंस में करो, अच्छे तरीके से करो, आधा आधा करके मत छोड़ो। आगे बढ़ते हैं एक एक चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर आ गया हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, चलो अब लिख सकता हूँ मैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ हुआ करता था। ठीक है, क्या है वो 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज़ होता था बाउंडेड रीजन, ठीक है, बाउंडेड रीजन, और दूसरा होता था अनबाउंडेड रीजन। ये 2 ही चीज़ है ये पूरे चैप्टर में। थोड़ा सा मोटा करते हैं ना थिकनेस, हाँ। सो ये 2 ही टॉपिक था हमारे किस में, एलपीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको एलपीपी भी बोलते हैं ये चैप्टर को। अब यहाँ पे तो 2 टॉपिक था, 2 टॉपिक में से आपको ये जान के खुशी होगा कि जो ये टॉपिक है डिलीट हो गया। अनबाउंडेड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप लगता था, वो डिलीट हो गया। तो आपको पढ़ना क्या है, ओनली बाउंडेड रीजन पढ़ना है अभी के लिए, क्योंकि सिलेबस अपडेट नहीं आया है, जब बोर्ड एग्जाम होगा तब आएगा। आप अभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, अनबाउंडेड को, ओनली फोकस ऑन बाउंडेड रीजन। ठीक है, अब बाउंडेड में आपको सिंपल इक्वेशंस बनाना रहता है, उसको सॉल्व करना रहता है, और फिर आप उसको क्या करोगे, ग्राफ में पॉइंट प्लॉट कर दोगे, फिर आपका रीजन ऐसे निकाल दोगे और एक लाइन ऐसे जाएगा, आपका क्लोज रीजन आ गया। क्लोज रीजन में बाउंड्री के 4-5 पॉइंट्स आ जाएंगे और उसमें सिंपल आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं वीडियो आपको जल्दी बना के दूंगा किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर करके। फिलहाल के लिए इतना याद रखो भाई, ये चैप्टर बहुत ईजी है, बच्चों लेवल वाला है, कोई भी कर लेगा। अगर एक 7th 8th के स्टूडेंट को भी अगर कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए तब वो ये चैप्टर वो कर लेगा आराम से। अब बात करते हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों चैप्टर भाई आराम से मतलब हैंड इन हैंड चलते हैं।
मैट्रिसेस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें भी डिलीटेड है काफ़ी सारा चीज़। आप पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान रखो, कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, उसमें आपका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर आपका मल्टीप्लिकेशन में जब बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो हमारा तीसरा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी रखो। आई एम सॉरी। सो ट्रांसपोज वगैरह सभी आपको पूछा जाता है। कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, वो आपको मैं सिलेबस में बता दूंगा। अब जो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स भाई पूरा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो भी चीज़ आप यहाँ पे मैट्रिसेस में पढ़ोगे पूरा अप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स में। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना आना चाहिए, सिंपल आप इनवर्स निकालना आना चाहिए। कैसे एक मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है। इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए होगा। सो एडजॉइंट क्या होता है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, दो चार छोटे छोटे टॉपिक्स है, कर लोगे आप। इसका जो मेजर पोर्शन था वो आपका था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि फिलहाल डिलीट हो चुका है। फॉर योर गुड न्यूज़, जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक थे डिलीट हो चुके, आपको पास करने के लिए आसानी हो गया। इसीलिए प्रॉपर्टीज़ को आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आ जाएगा मार्क्स, क्योंकि इजी क्वेश्चन में से आप सवाल बना लोगे, पक्का बना लोगे, मेरा वादा है पक्का बना लोगे। रिलेशंस, फंक्शंस, इनवर्स मेरे पर्सनल फेवरेट है भाई। आपको कितने अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर समझा देता हूँ। देखो, जो रिलेशन फंक्शन है ना भाई, यहाँ पे सपोज आर एंड एफ लिख लेता हूँ। ये अभी के लिए आपका दो ही पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक है रिलेशंस, दूसरा है फंक्शंस। अब रिलेशन में ना एक ही तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्या वो क्वेश्चन पूछता है, जानना चाहोगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे सर। वो टॉपिक है आपका, छोटा सा मैं कर दिया थोड़ा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन से आपका पूछेगा रिलेशन का टॉपिक। अब इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, कोई भी रिलेशन अगर तीन चीज़ सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या वो तीन चीज़ है, पहला चीज़ है आपका रिफ्लेक्सिव, शॉर्टली मैं लिख रहा हूँ, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव। अगर ये तीन चीज़ सेटिस्फाई करता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। और रिलेशन में से बस यही टॉपिक से आपको पूछा जाएगा, समझ पा रहे हो। रिलेशंस एंड फंक्शन से एक रिलेशन पार्ट, दूसरा पार्ट है फंक्शंस। अब फंक्शंस में से क्या पूछेगा, एक ही टॉपिक पूछेगा, जो कि आपका बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, जिसमें दो चीज़ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एक होता है 1-1, दूसरा होता है ऑन-टू। 1-1 ऑन-टू अगर हो गया तो उसको हम बोलेंगे डेफिनेटली बेटा वो बाइजेक्टिव फंक्शन है और एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। इसमें और दो टॉपिक हुआ करता था, एक है कंपोजिशन, दूसरा है बाइनरी ऑपरेशन, जो डिलीट हो चुका है। बाइनरी ऑपरेशन परमानेंटली डिलीट हो गया जब 100 मार्क्स में से 80 मार्क का पेपर बना। और कंपोजिशन इसी साल के लिए डिलीट हो चुका है। एफ सर्कल जी, जी सर्कल एफ, वहाँ पे पढ़ाई करते थे। टेंशन मत लो, जो डिलीट हो चुका है। अब बोलोगे सर टाइम है, मैं डिलीटेड सिलेबस पढ़ूंगा, नहीं भाई टाइम नहीं है, जितना टाइम है अच्छे से यूटिलाइज करो। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, एक ईजी टू डिफिकल्ट ऑर्डर में मैं आपको चैप्टर ऑर्गेनाइज करके दिया हूँ। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पे आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए बस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, इसका भी प्रूफ पार्ट जो मेजॉरिटी पोर्शन कवर करता था डिलीट हो चुका है, फॉर्मूले का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये दोनों चैप्टर से अच्छा खासा मार्क्स बन जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, जो वेक्टर अलजेब्रा है यहाँ पे आपको बेसिक समझाया जाएगा। बेसिक्स में से आपको आ जाएगा मिनिमम 5 to 6 मार्क्स, ये चैप्टर का वेटेज आ जाएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D में बस फॉर्मूले हैं। यहाँ पे देखो तीन चीज़ है, एक इंडिपेंडेंट लाइन के बारे में पूछेगा, एक आपका प्लेन के बारे में पूछेगा, और जो तीसरा वैरायटी होगा जिसमें लाइन एंड प्लेन दोनों का कॉम्बिनेशन पूछेगा। लाइन मतलब क्या होता है, लाइन दो लाइन के बीच का एंगल शायद डिलीट हो चुका है। एक लाइन है, एक दूसरे लाइन पे एक पॉइंट है, वहाँ से आप डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस आ सकता है, और इक्वेशन निकालो। वो पॉइंट से हम लोग ऐसे प्लॉट कर रहे हैं और वो लाइन का आप इक्वेशन बता दो, इक्वेशन आ सकता है। डिस्टेंस इक्वेट करके कर सकते हो। प्लेन में बता देगा भाई एक लाइन है एक प्लेन है, उसका कितना एंगल फॉर्मेशन हो रहा है लाइन और प्लेन के बीच में। प्लेन में दो प्लेन ऐसा है और तीसरा प्लेन वो दोनों को कट करके जा रहा है, उसका इक्वेशन बता दो। सारा वेराइटी आपको बस
फॉर्मूला कवर कर करके हो जाएगा, और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूला को फोकस करो, आपका कवर हो जाएगा 3D। और फिर लाइन एंड प्लेन, दो लाइन के बीच में, दो प्लेन के बीच में, लाइन एंड प्लेन के बीच में, बस इतना चीज़ है आपको 3D में देखना है, बस फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से समझ लो फॉर्मूले को। और दो तरह का इक्वेशन होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म। किसी एक फॉर्म को अच्छे से मास्टर कर लो, जब पढ़ोगे तब समझ पाओगे कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और किसी एक फॉर्म को फोकस कर लो, उसी में आप बार बार रिपीटेशन करते जाना, और कन्वर्जन सीख लो। किसी एक फॉर्म में कर लिए, दूसरे फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप कन्वर्जन सीख लो, ठीक हो गया। चैप्टर वेटेज की बात करते हैं, जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जनरली पेपर का 10% चैप्टर वेटेज, 80 मार्क्स का पेपर है, उसका 10% कितना होता है, 8 मार्क्स। सो 8 मार्क्स से ये चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी मैं 80 और 10% का बता रहा था, ये भी आपका 8 मार्क्स का आ जाएगा। तो अभी मार्क्स जोड़ते चलो, 8 मार्क्स का ये, 8 मार्क्स का 3D, 6 मार्क का वेक्टर अलजेब्रा, ये हो गया 16, ठीक है। 16 6 कितना हो गया, 6:24 हो गया। 24 प्लस और क्या बचा हमारा वहाँ पे, रिलेशन फंक्शन आपका 6 मार्क का आता था, अभी 5 मार्क आएगा, 5 और 2 7 मार्क मान के चलो, ये दोनों का 7 हो गया। 24 और 7 कितना हो गया, 31। देखो पास हो गया ऐसे ही, और उसके साथ साथ LP बैठे बैठे 5 मार्क आ जाएगा, 36 मार्क्स, ठीक है। और भी थोड़ा सा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, वो भी मैं जोड़ा नहीं हूँ, तब जोड़ोगे तो आराम से कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स आपका हो जाएगा। कौन सा पार्ट, नॉन कैलकुलस पार्ट। अब कैलकुलस यहाँ से एंटर शुरू हो जाता है। कैलकुलस में आपको बताया था ये 5 चैप्टर्स आते हैं, 5 चैप्टर्स को आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी हो पाएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कुछ कुछ ईजी टॉपिक्स है, कुछ कुछ ईजी पॉइंट्स है, वो ईजी पॉइंट्स को कंसिडर करोगे। डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, लैम्डा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्द मैं आप तक पहुँचा दूंगा। चैप्टर 1 का शायद ऑलरेडी अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरे चैनल में जाओगे, मैथ्स सेक्शन चेक करोगे, क्लास 12th मैथ्स, तरह तरह के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो मैं जो चीज़ बता रहा था, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, पेशेंस के साथ काम करो, बिलीव रखो, क्लियर कर लोगे जो चीज़ मैं बताया हूँ। पेशेंस रखो, क्योंकि काम करने के लिए टाइम लगेगा, फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ पाओ, नहीं समझ पा रहे हो, रट लो, ठीक है। लास्ट मोमेंट में बता रहा हूँ, रट लो फॉर्मूला, रटोगे तब भी हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ है, कुछ कुछ जो कि आप सिंपल रट लोगे तब भी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग कैसा नहीं है, आप मोबाइल चला लेते हो, इंस्टा चला लेते हो, फोटो डाल लेते हो, आधी चीज़ें तो मुझे नहीं आता, मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता, मुझे बस फोटो डालना आता है फेसबुक में, ठीक है। उसमें इतने तरह तरह के नए फीचर्स आ गए, मैं उसमें बैठ के रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं पता। पढ़ाई में कर रहा हूँ, ट्रिक्स निकाल रहा हूँ, परफेक्ट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का लॉजिक क्या होता है, प्रोग्रामिंग में कैसे सॉल्व करोगे, ये सारा चीज़ मेरे दिमाग चलता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो दिमाग में चलाओगे, दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आगे भागेगा। तो इसीलिए आप भगाओ अपने दिमाग को मैथ्स के लिए, घबराओ मत। आपको पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, कितना ही टाइम पढ़ना है, बोलो। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ वीडियो एंड करने से पहले, जो आप दिमाग में बैठा लो, रिजल्ट यही चीज़ ला के देगा आपको। पढ़ाई कौन करेगा भाई, खुद करोगे, है ना, खुद करोगे। एग्ज़ाम कौन लिखेगा, खुद लिखोगे। रिजल्ट जब आएगा किसके नाम पे आएगा, खुद के नाम पे आएगा। अगर सारा चीज़ खुद के अराउंड ही रिवॉल्व है, देन व्हाई नॉट डू इट बेटर। अगर खुद को रिजल्ट मिल रहा है, खुद काम कर रहे हो, खुद एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो खुद अच्छे से करो, ताकि अच्छे से आप एग्ज़ाम लिख पाओगे और अच्छे से रिजल्ट आएगा। देख पा रहे हो, खुद के अराउंड ही रिवॉल्व है, तो जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अच्छे से करो, ध्यान लगा के करो, एकदम प्यार से करो। मुस्कुराहट के साथ हम लोग वीडियो शुरू किए थे, मुस्कुराहट के साथ हम लोग वीडियो को एंड करने चाह रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। डाउट होता है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब एक सवाल आता है, जो यहाँ तक देख रहे हैं मुझे पक्का पता है, बहुत लोग अभी वीडियो छोड़ दिए हैं। मैं चाहता था अभी बहुत लोग छोड़ दें, क्योंकि वो लोग का क्लियर नहीं होगा। मैं बोल दिया ना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी सुनो, ध्यान से सुनो, अभी जो पार्ट है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो अभी टिके हुए हो, 1000 स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उसमें से मुझे पता है 20-25 स्टूडेंट अभी तक सुन रहे होंगे, ध्यान सुन रहे, क्योंकि उनको जेन्युइनली एग्जाम पास करना है। मैं कभी कुछ अभी लिख के नहीं बता रहा हूँ, है ना, बस नीचे टेक्स्ट फ्लैश कर दूंगा। बहुत लोग छोड़ के जा चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से, मैं पढ़ा रहा हूँ, पर्सनल में टीचिंग कर रहा हूँ, एक एक चैप्टर को आपको मैं आपसे बात करके जूम क्लासेस में लेता हूँ।
जूम क्लासेस में बताता हूँ कि आपको मतलब आप इंडिविजुअल जो हो, आपको क्या दिक्कत है, किस टॉपिक में दिक्कत है, उसको कैसे पढ़ना है, वो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ। लाइव क्लासेस में करता हूँ, लाइव में पढ़ाता हूँ। पढ़ना चाहते हो तो मिनिमम फीस है 500 रुपीज़, है ना, मैक्सिमम कुछ है ही नहीं, मिनिमम मैक्सिमम सब वही है 500 रुपीज़। सिलेबस कंप्लीट, एग्जाम क्लियर, डाउट सॉल्व, प्रीवियस ईयर, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारा चीज़ कवर होता है। मैं खुले में एडवर्टाइज नहीं करता क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। लिमिटेड स्टूडेंट्स, 20-25 बच्चे हो, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, मेरे से इंटरेक्ट करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझें, ठीक है। यूट्यूब पे आके मैं बता दूंगा, ऐसे स्ट्रैटेजी बता दिया, मोटिवेट हो गया, पहला स्टेप होता है वो, हर क्लास में मैं बताता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बताना कि बेटा तेरा किस टॉपिक में डाउट है, दिक्कत है, उसको कैसे तू सॉल्व करेगा, वो उसके लिए पैसा लगता है, क्योंकि मैं अलग से टाइम देता हूँ उसके लिए, ठीक है। कोर्स है, सिंपल बता रहा हूँ, 500 रुपये। कैसे खरीदोगे, लिंक कभी मैं नहीं देता। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे फॉलो करो, नहीं अकाउंट बना लो, फॉलो करो। अदरवाइज इंस्टा छोड़ दो, जीमेल अकाउंट सबके पास होता है ना भाई, जीमेल अकाउंट सबके पास होता है। हैशटैग मैथ्स कंपार्टमेंट 2021, ये हैशटैग आप ईमेल पे कहीं भी लिख लो, चाहे वो आप टाइटल में लिख लो, बॉडी में लिख लो, सब्जेक्ट में लिख लो, कहीं भी लिख लो ना, वो लिख के अपना डाउट मुझे एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन मत पूछो वहाँ पे, मतलब सर मैथ्स का ये डाउट है, ऐसा नहीं। आप क्यों फेल हुए, आप क्या रीज़न था फेल होने का, वो मुझे आप बता दो। कहाँ से हो, नाम पता, ईमेल आईडी, जो भी, ईमेल आईडी तो मिल जाएगा, नंबर दे दो, तो मैं कांटेक्ट करूँगा आपको। मैं कांटेक्ट करके आपसे बात करूँगा। बैच अच्छा स्टूडेंट्स का बना तो मैं आपको मेल भेजूँगा कि अब अभी से बैच स्टार्ट होने वाला है, पेमेंट भेज दो, पहले पेमेंट ले लेता हूँ, है ना, पेमेंट भेज दो, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। बिल्कुल कोई धोखाबाजी वाली बात नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ हर साल, आप रिजल्ट देख सकते हो। मेरा पुराना चैनल था, उसमें 15,000 सब्सक्राइबर थे, डूब गया, क्यों, बिकॉज ऑफ सम मोनेटाइजेशन इशूज़। अब नया चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है, रिजल्ट आपको दिख रहा है, और दिखेगा, कुछ प्रूफ्स रहेगा, मैं डाल दूंगा कैसे बच्चों ने अच्छे किया। और आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, हैशटैग मैथ्स कंपार्टमेंट 2021, इतना ये हैशटैग, आप स्पेलिंग वेलिंग कुछ, हाँ देखो यहाँ पे लिख लूँगा अगर एडिटिंग के टाइम हुआ, ये चीज़ आपको कर लेना। बहुत बच्चे अभी छोड़ के जा चुके हैं, आपको सक्सेस चाहिए तो आप मेल करोगे, आज के आज, अभी के अभी मेल करोगे, ठीक है। 500 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग डील। बात तो करो, पहले प्रॉब्लम बताओ, पैसा बाद में दोगे। मैं सबसे अभी बात करने के लिए टाइम लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। 2020 के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हो, बाद में कुछ हैशटैग चेंज हो जाएगा, अभी हैशटैग मैथ्स कंपार्टमेंट 2021 कहीं भी लिख के अपना नाम पता, मतलब पूरा एड्रेस मत दो, कौन से स्टेट से हो, कौन से सिटी से हो, अपना मोबाइल नंबर, क्यों फेल हुए भाई, रीज़न मुझे एक्सप्लेन करके बता दो, तब मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, मुस्कुराहट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ टिप्स, स्ट्रैटेजीज और टेक्निक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।